हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आशीष चतुर्वेदी आज आप लोग के सामने क्लास 6 का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नेम है प्लेइंग विथ नंबर्स वो डिस्कस करने वाला है। प्लेइंग विथ नंबर्स आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, प्लेइंग मतलब खेलना, नंबर्स के साथ खेलना। देखिए, हमारा जो थर्ड चैप्टर है, चैप्टर चैप्टर थर्ड, क्या नेम है हमारे चैप्टर का? प्लेइंग विथ प्लेइंग विथ नंबर्स। अभी आप लोगों ने बॉल से खेला होगा, बैट से खेला होगा, बैडमिंटन से खेला होगा, लेकिन नंबर से कैसे खेलते हैं ये आज मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं एक प्रॉब्लम अगर लूं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है, रमेश नाम का व्यक्ति है, उसके पास 6 मार्बल्स हैं। रमेश हैव 6 मार्बल। रमेश है 6 मार्बल्स, ठीक है। अब रमेश के पास प्रॉब्लम ये है कि रमेश इन 6 मार्बल्स को कितने तरीके से अरेंज करे, इन रो एंड कॉलम में कितने प्रकार से अरेंज उसको कर सकता है। देखिए, रमेश का जो फर्स्ट तरीका होगा, रमेश का जो फर्स्ट तरीका होगा वो है 1 मार्बल इन रो। 1 मार्बल इन रो में पहले अरेंज करेगा, ठीक है। तो फिर इसके पास कितनी, दूसरा नंबर पे नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है? नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? तो 1। कितना? 1, सॉरी 1 पे नहीं, नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी हो जाएंगी? 6। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 1 मार्बल्स इन रो पे है, मतलब एक मार्बल एक रो पे, और नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो जाएगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारा कितना हो जाएगा? 1 into 6। कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। अब मैं आप लोग को बताता हूं कैसे ये अरेंज करेगा। देखिए, हमारे पास 6 रो है, 1 2 3 4 5, ये 6 रो हो गई। और हमने बोला 1 मार्बल इन रो, तो एक रो पे एक मार्बल, ठीक है। ये पहला मार्बल, दूसरा मार्बल, तीसरा मार्बल, चौथा मार्बल, पांचवा और छठा, इस तरह इसको अरेंज करेगा वो, इस तरह इसको अरेंज करेगा, ठीक है। दूसरा जो तरीका होगा उसको हम लोग देखते हैं, दूसरे पे कैसे करेगा। अब हम लोग को मतलब दूसरे तरीके पे ये 2 मार्बल्स इन अ रो, क्या 2, जैसे हम लोग करें 2 मार्बल्स इन अ रो, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल्स नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हो जाएंगे? अगर 2 मार्बल इन अ रो पे करना है तो नंबर ऑफ रोज कितना करना पड़ेगा हमको? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास कितने हैं? 6, तो 3 2 जा 6, तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 6। अब हम लोग काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अगर करेंगे 2 into 3, 2 into 3 कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6। अब देखिए, हमारे पास जो
रो है वो 3 है और 3 पे हमको कितने मार्बल अरेंज करनी है? 2। तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास 2 मार्बल 3 रो पे करना है, ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो एक हमको ये अरेंजमेंट मिल गया, एक हमको ये अरेंजमेंट मिल गया। अब देखिए हम लोग जो हमारा थर्ड अरेंजमेंट होगा उसकी तरफ चलते हैं कि हम लोग थर्ड अरेंजमेंट कैसे करेंगे। देखिए देखिए थर्ड थर्ड वे क्या है 6 मार्बल्स को अरेंज करने का। देखिए रमेश के पास 6 मार्बल है, ये हमको पता है। जो थर्ड वे होगा वो होगा, जो हमारा थर्ड वे होगा, अब हम लोग 3 मार्बल्स इन रो करेंगे। ठीक है, 3 मार्बल्स इन रो करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स रमेश के पास 6 मार्बल्स है। ठीक है, अब हम लोग नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो जाएंगी फिर? कितनी हो जाएंगी? 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना हो जाएगा? 3 2 जा कितना आ जाएगा? 6। इस अरेंजमेंट को हम लोग करेंगे। हमारे पास रोज कितनी है? 2। 2 रो पे 3 3 मार्बल्स करना है, मतलब 1 2 3। फर्स्ट रो हो गई, सेकंड पे 1 2 3। इस तरह हम लोग मार्बल्स को अरेंज करेंगे। हमारा जो फोर्थ वे होगा मार्बल्स को अरेंज करने का वो ये होगा। अब लोग स्टार्टिंग हमने 1 मार्बल इन अ रो पढ़ा था, अब हम 6 मार्बल इन अ रो। ठीक है, अब 6 मार्बल इन रो, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी? 1। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अब हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स करें, कितना आ जाएगा हमारा? ये 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। इसको कैसे अरेंज करेंगे? देखिए नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 ही है, 1 को 6 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसे अरेंज करेंगे। आप लोगों ने देखा, मैंने आपको 4 वेज बताए, 4 तरीके बताए। 4 तरीके में हम लोग सीखा कैसे हम 6 मार्बल्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखिए यहां से हमको मिल गया जो 6 के हमको तरीके मिले कि किस किस तरीके से हम लोग कॉमन एंड रो में अरेंज करेंगे। देखिए हम लोग को जो मिला, हेंस 6 मार्बल्स को हम लोग कितने तरीके से पहले हम लोगों ने किया 1 इंटू 6, दूसरे में किया 2 इंटू 3, तीसरे में किया 3 इंटू 2, चौथे में किया हमने 6 इंटू 1। ये क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है ये? 6 के फैक्टर्स। इन्हीं को हम फैक्टर ऑफ 6 कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अब मैं इनको अगर इंक्लूड करूं तो 1 2 3 एंड 6 आल्सो is a factor of 6 is a factor of 6। यह हमने इस मार्बल्स की सहायता से, मार्बल्स की हेल्प से हमने 6 के फैक्टर्स फाइंड कर ले इजिली, और हमको पता भी नहीं चला। हम नंबर के साथ खेलते खेलते हमने 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम लोग जो इसका नेक्स्ट
टॉपिक ही है जो मैंने आपको बताया कैसे फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब मैं आप लोग बताऊंगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए देखा आप लोगों को पता भी नहीं चला कैसे फैक्टर 6 के हमने निकाल लिया इजीली नंबर्स के साथ खेलते खेलते, और रमेश की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब उसके पास 4 वेज है मार्बल्स को अरेंज करने का, ठीक है। देखिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे। हमारा जो सेकंड टॉपिक है फैक्टर्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, ठीक। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक लड़की मैरी है, वो चाह रही है कि 4 के उसको डिविजिबल मिल जाए, 4 के उसको डिविजिबल मिल जाए, मतलब 4 के वो कंप्लीट डिविजिबल चाह रही है। जैसे एक गर्ल है मैरी नाम की, मैरी वांट्स कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 4। मैरी चाह रही है कि उसको 4 के कंप्लीट डिविजिबल मिल जाए, ठीक है। देखिए कैसे, पहला उसने 1 को 4 से डिवाइड किया जब, तो ये 4 टाइम गया, ये 4, ये 0। यहां से हमारा जो क्राइटेरियंस आया, यहां से हमारा जो क्राइटेरियंस आया फोर आया, और रिमाइंडर जो हमारा आया, रिमाइंडर जो आया वो 0 आया, ठीक है। नेक्स्ट उसने 2 को 4 से डिवाइड किया, नेक्स्ट उसने 2 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये 2 टाइम जाएगा, 2 टू द 4 क्योंकि होता है, ये 0 आ गया। यहां से हमारा जो क्राइटेरियंस आया वो 2 आया, और रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा जो आया वो 0, ठीक है। ये इतने भी नहीं रुकी, इसने 3 को 4 से डिवाइड किया। भाई इसको तो कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 4 चाहिए नंबर्स, ठीक है। 3 को इसने 4 से डिवाइड किया, 3 टू 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, 3, 1 जो है रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे क्वाइटियंस जो आया 1 आया, और रिमाइंडर जो आया वो भी 1 आया, ठीक है। अब आप लोग एक चीज देखिए, अभी आप एक डिवीजन उसने 3 भी नहीं रुका, फिर वो कहां से गई, 4 से भी उसने डिवाइड किया, 4 से भी 4 को डिवाइड किया, 4 से 4 को डिवाइड किया, तो ये 1 टाइम गया, 4 कितना आ गया, 0, ठीक है। अब यहां पे इसका जो है क्राइटेरियंस आया 1, और रिमाइंडर आया इसका क्या आया, 0, क्या आया, 0। यहां पे हम लोग ने एक चीज आप लोग को बता दूं, जिसमें जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है वो तो कंप्लीट डिविजिबल हो जा रहा है 4 से। आप लोग देख रहे हैं 1 4 को जब डिवाइड कर रहा है तो 0 रिमाइंडर आ रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है 0 रिमाइंडर आ रहा है, 4 4 को डिवाइड कर रहा है 0 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन जब हम लोग ने 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1। इसलिए हम कहेंगे 3 जो है 4 का कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, या तो 3 4 को डिविजिबल नहीं कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज और मिली, यहाँ हम लोगों ने 4 के कंप्लीट डिविजिबल हमने फाइंड कर लिए। देखिए हमारे 4 के कंप्लीट डिविजिबल क्या क्या है, मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ। देखिए 4 के जो हमने डिविजिबल निकाले वो थे, पहला था हमारा 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 4 इंटू 1, ठीक है, ये थे। इसमें अगर मैं कंक्लूड करूं, ये हमारे कंप्लीट डिविजिबल थे, ठीक है। अब अगर इसके मैं निकालूं 1, 2 एंड 4, ये हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ फोर्स, क्या है, फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। इसको कह सकते हैं, so these are factors of 4, these are factors of 4। अब हमने इजिली डिविजिबल निकालते हुए 4 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग और भी फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम लोग मल्टीपल्स की तरफ चलेंगे। देखिए एक और प्रॉब्लम हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ये भी परेशान है डिविजिबल निकालने के लिए, कंप्लीट डिविजिबल एक नंबर का इसको भी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर आप लोग के सामने लूं, अब रोशन वांट्स कंप्लीट डिविजिबल ऑफ 8। रोशन जो है वो 8 का कंप्लीट डिविजिबल चाहता है, या हम लोग कह सकें वो 8 के फैक्टर्स निकालना चाहता है। कैसे निकालेगा, देखिए पहले रोशन ने 1 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये 8 टाइम गया, 8 8 कितना आया 0। यहाँ पे क्वेटियंस हमारा 8 हो गया एंड रिमाइंडर जो हो गया कितना होगा 0। नेक्स्ट उसने 2 को 8 से डिवाइड किया, 2, ये कितना आ गया 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया 0। यहाँ पे जो हमको क्वेटियंस मिला कितना मिला 4, और रिमाइंडर जो हमको मिला वो मिला 0, ठीक है। रोशन अभी भी नहीं रुका, उसने 3 को भी 8 से डिवाइड किया, 3 को 8 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 रिमाइंडर इसमें बचा, तो इसमें हमारा क्वेटियंस हो गया 2, और रिमाइंडर भी कितना हो गया हमारा, इसमें रिमाइंडर इसमें 0 थोड़ी हुआ। अब भी नहीं रुका, उसने 4 को डिवाइड किया 8 से, 4 2 जा 8, 0। यहाँ पे जो क्वेटियंस हो गया वो 2 हो गया, रिमाइंडर जो मेरा हो गया 0 हो गया। अभी रोशन यहाँ पे भी नहीं रुका, उसने 5 को 8 से डिवाइड किया, 5 वन टाइम गया और हमारा 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेटियंस हो गया 1, और रिमाइंडर हमारा जो हो गया 3 हो गया, ठीक है। 1 क्वेटियंस हो गया, रिमाइंडर 3 हो गया। यहाँ पे भी नहीं रुका रोशन, उसने 6 को डिवाइड किया 8 से, 6 8, वन टाइम गया 6 2,
क्वाटियंस हो गया ये, 1, रिमाइंडर जो मेरा हो गया कितना हो गया, 2। यहां पे भी नहीं रुका रोशन, उसने 7 को 8 से डिवाइड किया, कितना टाइम किया ये, 1, 7 आ गया, रिमाइंडर 1 बचा। यहां पे क्वेटियंस 1 हो गया, और रिमाइंडर भी मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। लास्ट उसने 8 को 8 से डिवाइड किया, लास्ट उसने 8 को 8 से डिवाइड किया, यहां पे मेरा क्वेटियंस आ गया, और रिमाइंडर जो मेरा आ गया कितना आ गया, 0। मैं आप लोग को यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे डिवीजन करना नहीं सिखाना चाह रहा हूं, ये आप लोग को बताना चाह रहा हूं फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी नंबर्स के फैक्टर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, जैसे 1 को मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 को मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 को मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 8 को मैंने 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जहां जहां रिमाइंडर 0 आ रहा है वही 8 के कंप्लीट डिविजिबल होंगे, और वही 8 के फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। और जहां पे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आ रहा है, जैसे मैंने 3 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ रहा है, 6 को मैंने 8 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 7 को मैं 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये क्या है, ना ही 8 के कंप्लीट डिविजिबल है और ना ही 8 के फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। मैं आप लोग को फैक्टर्स निकालना बता रहा हूं, कैसे फैक्टर्स आते हैं। देखिए अब हम लोग फैक्टर्स ऑफ 8 की तरफ डिस्कस करेंगे, जो फैक्टर ऑफ 8, ठीक है। कंप्लीट डिविजिबल तो हम लोग को पता चल गया, जहां पे रिमाइंडर 0 है वही हमारे 8 के कंप्लीट डिविजिबल है। तो फैक्टर ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 8। अगर आप लोग को एग्जाम में फैक्टर ऑफ 8 फाइंड करने को बोले तो कुछ नहीं, आप लोगों को कंप्लीट डिविजिबल देख लेना है। देखिए फैक्टर्स ऑफ 8, 8 की जब मैं फैक्टर निकालूंगा ये हो जाएगा, पहला तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। 8 के जो मेरे फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8, ठीक है। 1 2 4 8, these are factors of 8, these are factors of 8, ठीक है। अभी हमने फैक्टर सीखा, अब हम लोग मल्टीपल सीखेंगे कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए जो मेरा दूसरा दूसरे टॉपिक में ही जो दूसरा है, नहीं मल्टीपल्स, हम लोग मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे। मल्टीपल्स में कुछ नहीं, केवल अगर 4 के मल्टीपल्स जो होंगे, आप लोग को 4 से जो हमारे नंबर्स हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, उनको क्या करना है, आप लोग को 4 से मल्टीप्लाई कराते जाना है। आप लोग को 4 के मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे मैं फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 कि मुझे बताइए। देखिए मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2,
फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 4 इन 5 स्टेप। 5 स्टेप तक मुझे मल्टीपल्स 4 के फाइंड करने हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 इंटू 5, ठीक है। 4 इंटू 1 जब करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 टू जा 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 4 3 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ऐसे हम लोग मल्टीपल्स निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीपल्स निकालना ये बहुत इजी है, केवल नंबर ऑफ 1 2 3 4 को हम लोग जो नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स में मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हमारे फैक्टर एंड मल्टीपल वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा, जो आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, फिर आप लोगों को मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा। देखिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को याद रखी हैं फैक्टर और मल्टीपल वाले टॉपिक में। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फैक्टर्स। पहला ये है जो हमारा वन होता है, जो हमारा वन होता है, वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो हमारा वन होगा वो किसी भी नंबर का फैक्टर होगा, चाहे 1 इंटू 10 कर दीजिए, 1 इंटू 13 कर दीजिए, 1 इंटू 6 कर दीजिए, किसी भी नंबर का वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल 13। अब मुझे वन इस पे कहा फैक्टर, इसका वन फैक्टर निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 13। तो वन यहां पे फैक्टर हो गया, ठीक। वन जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर है, ठीक है। अब जो सेकंड थिंग है, जो नंबर्स होते हैं, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो एक नंबर होते हैं वो अपने आप, वो अपने खुद के नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैसे, सेकंड थिंग है जो मेरी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कैसे, देखिए मैं एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल 6 अगर, तो 6 इंटू 1, मतलब कि 6 है वो 6 जो है इस 6 का खुद का फैक्टर है, ठीक है। एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजन। मतलब अगर मैं किसी नंबर के फैक्टर निकालूंगा, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर के एग्जैक्ट डिवीजन होंगे। देखिए कैसे, एवरी नंबर, एवरी नंबर is a exact divisible every number is the exact divisor of फैक्टर्स। फैक्टर्स के जो नंबर्स होंगे वो एग्जैक्ट डिविजिबल होंगे। कैसे, देखिए जैसे मैंने 4 के फैक्टर निकाले, 4 के फैक्टर मेरे क्या होंगे 1 2 एंड 4, ठीक है। जो मेरा 2 होगा, जो मेरा 2 होगा, 2 इज एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ 4। 2 जो है वो 4 का एग्जैक्ट डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा, ठीक है। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं नंबर्स के, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, गिवन नंबर, ठीक है। देखिए हमारा जो 4 टॉपिक है, इसी में आप लोगों ने 3 पॉइंट नोट कर लिए होंगे। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो
गिवन नंबर्स के या तो इक्वल होंगे या उनसे छोटे होंगे। देखिए जो चौथी बात है, एवरी फैक्टर इज लेस देन or equal to that number, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊं, अगर मैं 6 के फैक्टर निकालूं तो 1 2 3 एंड 6, ये 6 के फैक्टर्स हुए। यहाँ पे 6 जो है वो 6 के इक्वल है, बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो 6 से कम है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, दैट गिवन नंबर, ठीक है। और एक बात है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। मतलब फैक्टर्स इन अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज फाइनाइट। क्या हम लोग लिखेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज फाइनाइट, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग के सामने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 4, इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 4 हुए, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स, 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब तो हो गई फैक्टर्स की बात, और दूसरे टॉपिक पे मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स साथ साथ में चलते हैं। तो अब मल्टीपल्स में क्या होता है, देखिए मल्टीपल्स में कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मल्टीपल्स, सेकेंड जो मेरा टॉपिक है फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मल्टीपल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मल्टीपल्स। जो पहली बात है वो ये है, मल्टीपल्स की जो पहली बात है वो ये है कि जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं, जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। हमारे जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और ग्रेटर देन होते हैं। हम लिख सकते हैं एवरी मल्टीपल्स is greater than or equal to that number which you have to given. Every multiple is a greater than or equal to that number. जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझाऊं, जैसे मुझे 4 का मल्टीपल चाहिए, सॉरी 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 8 12 16, तो ये 4 4 के इक्वल हो गया। बाकी जो मल्टीपल्स है वो तो इससे ग्रेटर है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज इनफाइनाइट नॉट अ फाइनाइट। फाइनाइट जो आता है फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ नंबर इज फाइनाइट होते थे, लेकिन जो हमारे मल्टीपल्स ऑफ नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट। हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज
इनफाइनाइट, मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे इनफाइनाइट, जैसे मैंने एक एग्जांपल में एक लिख दिया कि फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 10। अब फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 10, अब 10 के जो नंबर्स होंगे वो तो इनफाइनाइट होंगे, 10 से आप चाहे जितना ऐड करते जाएंगे, जितना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, उसकी कोई मतलब कंप्लीट वैल्यू नहीं है, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको हम बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज इनफाइनाइट। तीसरी चीज जो है मल्टीपल्स की, every number of multiple every number is multiple of itself। मतलब ये है कि कोई भी नंबर है वो अपने नंबर का मल्टीपल स्वयं होगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं every number or given number, every number is multiple of itself। जैसे मैं एग्जांपल लू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1। ये आप लोगों ने ये सारी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स मल्टीपल्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में ये आपके एग्जामिनर या आपके टीचर पूछ लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हम लोग जानेंगे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स हमारे, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर हमारे, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए प्राइम एंड हमारा जो फोर्थ टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखिए मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं या तो इनका फैक्टर 1 होगा या तो ये नंबर्स का फैक्टर खुद ही इटसेल्फ होगा। ठीक है, ये खुद अपने नंबर्स के फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं आप लोग के सामने ये एग्जांपल लूं या मैं इसकी वो लिखूं प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दोज in which factor is 1 or itself। या तो इसका फैक्टर 1 होगा या तो ये स्वयं अपने नंबर्स का फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोग एग्जांपल्स को लूं प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने 3 लिया, 3 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? देखिए अगर 3 के मैं फैक्टर्स निकालूं तो 3 के फैक्टर्स क्या आएगा? 1 एंड 3। इसके अलावा और कोई फैक्टर होगा 3 का? नहीं होगा। देखिए तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमने 2 को लिखा, 2 को जब निकाला तो 2 के फैक्टर्स 1 एंड 2 होंगे। ठीक है, तो 2 के जब फैक्टर्स हमारे 1 और 2 बस होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई फैक्टर होगा? नहीं होगा। हमने 5 को लिखा, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 5 होगा। ठीक है, 7 को लिखा, 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 7 होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं 2 को लिख रहा हूं, 3 को लिख रहा हूं, 5 को 7 को लिख रहा हूं, 1 को क्यों लिखा हूं? 1 इज द प्राइम नंबर हमारा नहीं है, 1 इज द प्राइम नंबर हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमने प्राइम नंबर्स की बात की। अब हम लोग कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं?
ठीक है, उसको हम लोग भी इजीली हम लोग एग्जांपल्स को दे करके समझते हैं कि हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर दो या दो से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को सिंपल कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स, composite numbers are those numbers, composite numbers are those numbers whose factors are more than, composite numbers are those numbers whose factors are more than 2। जिन नंबर्स के फैक्टर दो या दो से ज्यादा हो उनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। देखिए एग्जाम्पल पे जैसे मैं आप लोग को लूं, अब मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल 4 लेता हूं। 4 के फैक्टर्स 1 2 एंड 4, क्या आप लोग इसको कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है? हाँ, 4 इज द कंप्लीट कंपोजिट नंबर्स। कैसे? 1 to 4 इसके 3 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर से ज्यादा इसके 3 फैक्टर है, 1 to 4। ठीक है, एक जैसे मैं एग्जांपल लूं 15, 15 के फैक्टर्स निकालिए, 1 5 1 3 5 and 15 itself is a factor of 15। तो इसके 4 फैक्टर निकले, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 15 इज अ कंपोजिट नंबर ऑफ, मतलब 15 हमारा कंपोजिट नंबर है। एक और सिंपल से एग्जांपल में अगर लूं 9, 9 आपका बहुत फैमिलियर नंबर है, तो इसका बताइए 9 इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट? पहले 9 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 1 3 9 itself, इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 9 इज अ कंपोजिट नंबर, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये बताया। अब मैं आप लोग को इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो बताता हूं। देखिए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। आप लोग ने अपनी पिछली क्लास में, अपने पिछले क्लास मतलब 4 5 क्लास में आपने पढ़ा होगा इवन और ऑड के बारे में। यहां मैं वही चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन बहुत ही सिंपल और तरीके से जो आप लोग को याद रखनी है। इवन एंड 5 टॉपिक है जो मेरा, इवन एंड ऑड नंबर्स। पहले हम लोग इवन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इवन नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, वो नंबर जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए, विच नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। विच नंबर, इसको हम लोग लिख लेते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 is called even numbers, is called even numbers। ठीक है, which number is divisible by 2 is called even numbers। और जो हमारे odd numbers होते हैं, odd, इसको हम लोग लिख सकते हैं odd numbers are those numbers which is not divisible by 2। क्या लिखेंगे? which number is not divisible
divisible by 2 is called odd numbers. It's called odd numbers. जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, क्या 15 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? आप लोग बताइए। 15 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 15 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं 8 इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर? 8 is a even number because we know that 8 is comes in the table of 2, मतलब 8 जो है 2 के टेबल में आता है, या हम लोग कह सकते हैं 8 is a complete divisible by 2, इसलिए ये क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं 7, सॉरी हाँ 7 is a even number or odd number? 7 is also a even number, सॉरी odd number। 7 हमारा क्या होगा? ऑड नंबर होगा। यह हमारी बात है इवन एंड ऑड नंबर्स की। मैंने आप लोगों को प्लेइंग विथ नंबर्स में पहले बताया कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, नंबर्स को खेलते खेलते मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को याद रखनी है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यूज में, और उसके मल्टीपल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर्स बताया, कंपोजिट नंबर बताया, फिर मैंने आप लोगों को बताया इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। और अब मैं अपनी अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा इन्हीं दोनों टॉपिक्स को लेकर के, चारों पांचों टॉपिक्स को लेकर के इनके एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2 में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। अगर मेरी क्लास में आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप मेरी इस क्लास को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।